कितना लग्जरी विला है ये। मेरा पार्सल विला में पहुंचते ही मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। चल वेद, एक और मिशन पूरा करते। मिशन पार्सल, इसका मतलब इसमें RDX है। इस विला में कल स्टेट का सबसे अमीर आदमी अनाउंस होने जा रहा है और ये तुम लोग की प्रिपरेशन। कल सुबह 9 बजे से पहले मुझे परफेक्ट चाहिए सब, वरना सबको जॉब से निकाल दूंगा, समझे? यस सर। अंदर का घुसे जा रहे हैं, निकल यहां से। एक्सक्यूज मी सर, डिलीवरी। यहाँ पर किसी ने फूड ऑर्डर किया है। आखिर किसकी हिम्मत हुई ऑर्डर करने की? आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड हियर। वाई सो सीरियस सर? खाना ही तो है, भूख लगने पर खाने के लिए परमिशन थोड़ी ना लेनी पड़ती। दो कौड़ी के नौकर। ये पार्सल मेरा है। तुम्हारे शेफ खाना तो दे देते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, और मुझे कुछ डिलीशियस खाना था। आउटसाइड फूड नॉट अलाउड हियर। रूल्स नहीं तोड़ सकते। रूल्स नहीं तोड़ सकते तो अपने शेफ बदल लो। रुक जाइए मैम, रुक जाइए। इस पार्सल में RDX बम है। रुक जाइए, इस पार्सल में RDX बम है। नहीं मैम, इसमें खाना है। इसमें तो खाना है, यू इडियट। सर मैंने अपने कानों से सुना था, ये आदमी इस विला को उड़ाने की बात कर रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि ये टेररिस्ट है। मैं साफ करवा देता हूँ। जिसने गंदगी फैलाई है वही साफ करेगा। इसके पैर पकड़ो और टी-शर्ट से साफ करो इसके। सर स्टॉप! अरे रुको, इनफ! वो एक इंसान है, कोई फ्लोर क्लीनर नहीं। लीव! आइंदा इस विला के आसपास भी मत दिखना। Are you okay? Are you okay? प्लीज प्लीज। Look, I'm so sorry. I know तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हें सजा मिली। पता नहीं उसके दिमाग में ये बॉम्ब वाली बात आई कहाँ से। प्लीज सर, आपसे I'm really sorry. मैम, डिलीवरी का काम काफी बोरिंग होता है, इसलिए मैं अपने हर एक ऑर्डर को मिशन समझ के करता हूँ और खुद को एक सोल्जर। शायद उसने मेरी यही बात बाहर सुन ली होगी और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हेलो बेवकूफ, कहाँ था इतनी देर से? नेक्स्ट डिलीवरी का टाइम आउट हो गया है। इसका नुकसान तेरी सैलरी से कट करूंगा मैं, समझा इडियट? सर मेरी बात तो सुनिए सर। माँ का फोन। किसी ने सच ही कहा है कि बेटा अगर दर्द में हो तो माँ को पता चल ही जाता है। हेलो माँ। वेद, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटे की फिक्र माँ को कहाँ सोने देती है। और बेटा, आज तो वो नीलम भी आई थी घर पे, धमकी देकर गई है। अगर इस संडे तक उसका पूरा पैसा नहीं दिया तो बिना सामान लिए घर से निकाल देगी हमें। माँ आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आप अपना और पापा का ख्याल रखो। मैं आता हूँ माँ। अगर तुम्हारे
तुम्हारे जीवन भर की कमाई अभी उधार देना चाहूं, लोगे? अबे बुड्ढे पागल है क्या, कुछ भी बोलता है। ले ले। अरे बाबा 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 आप ठीक तो है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दर्द होना बताता है कि इंसान अभी जिंदा है। मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? वो खाना अब किसी के काम का नहीं रहा। वैसे भी तुम्हारी डिलीवरी का समय तो हो गया है। ये आपको कैसे पता? ओके को खाना खिला दे बेटा, चमत्कार पे यकीन हो जाएगा। अब तेरे कदमों को रफ्तार मिलेगी। मैं देता हूँ बाबा आपको। बाबा कोइंसिडेंस, बस कोइंसिडेंस वेद, और कुछ नहीं है। बेचारा इस उम्र में दिमाग ऐसी हरकतें करने लग जाता है। कोइंसिडेंस नहीं, चमत्कार तो दुनिया में होते रहते हैं, पर तेरे साथ नहीं हुआ। तू जो सोच रहा है ना, मैं वो भी सुन रहा हूं। खाना बहुत स्वादिष्ट था, तन और मन दोनों तृप्त हो गए। जब खाना फ्री का हो तो स्वाद तो बढ़ ही जाता है। मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तूने मुझे एक वक्त का खाना दिया है, मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी की कमाई अभी देता हूं। आज से लेकर अपनी आखिरी सांस तक तो जितना पैसा, जितनी दौलत कमाने वाला था, वो अभी इसी पल मैं तुझे देता हूं। पूरी बात सुन ले। आज से तेरे अकाउंट में, तेरे लॉकर में, तेरे बैग में दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा। और तू आज के बाद सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में तेरी गिनती होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी वरदान मुफ्त नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी होती है। और अपने वरदान की कीमत लेने समय आने पर मैं जरूर आऊंगा। अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। आप फेंक रहे हैं और मैं लपेट रहा हूँ। समय का भैया उस पर भी यकीन दिला देता है जो वास्तव में होता नहीं। वैसे भी हमारे लौटने का समय हो गया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। बाबा ये कहाँ गया? बड़ा ही अजीब आदमी था। तेरे अकाउंट में, तेरे लॉकर में, तेरे बैग में दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा। इतने सारे पैसे, वो भी कुछ सेकंड्स में मेरे हो गए। हे भगवान, आप भी यूपीआई यूज करने लगे क्या? पांव का दर्द तो गया, अब लगता है जेब का दर्द भी चला जाएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। सारे मजे अकेले ले लोगे क्या? तुम यहाँ? मेरा मतलब है कि तुम कहीं भी आ सकती हो, लेकिन तुम पूछ रही थी ना कि मैं अकेले अकेले मजे ले रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि सारे इमोशंस अकेले फील करना चाहते हो। न दुख अपना किसी से बांटते हो, न किसी से बातचीत करते हो। यहाँ अकेले अकेले खुद से बातें कर रहे थे। अच्छा, वो मैं एनीवे, तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? दर्द? हाँ, अब एकदम ठीक है। हाँ, देखो दर्द गायब हो गया। Shit! अभी थोड़ी देर पहले तो तुम चल भी नहीं पा रहे थे। वो मेरी माँ की दुआओं का असर है। वैसे बड़े लोग भी और लग्जरी विला में रहने वाले लोग भी इधर बाहर निकलते हैं क्या? वो विला मेरा नहीं है। मतलब? वो मेरे बिजनेस पार्टनर विक्रम सोलंकी का है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो रिच हैं,
अमीर है, लग्जरी लाइफ है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम भी बाकी लड़कों की तरह सोचते हो क्या? वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो रह क्यों रही हो उनके साथ? कोरोना के वक्त मेरी कंपनी ऑलमोस्ट डूब गई थी। रोज बैंक के नोटिस आ रहे थे। उस टाइम विक्रम आया। उसने मेरा 70% लोन चुका दिया और मेरी कंपनी में 51% शेयर का ओनर बन गया। बाकी 30%? कल तक रीपे करना है, नहीं तो मेरी कंपनी बैंक ले लेगा। और विक्रम वो इसी दिन का इंतजार कर रहा है। एनीवे, ये सब छोड़। कितना अमाउंट है? क्या अमाउंट कितना है? पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अमाउंट बताओ। 200 करोड़। बस सिर्फ 200 करोड़? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? अब एक मिनट। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना मैं तुम्हें दे दूं? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, थैंक्स। अरे मेरे तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन समझ लो। और वैसे भी शायद मेरे पास उतने ही पैसे हो जितनी तुम्हें जरूरत हो। अकाउंट नंबर बताओ। व्हाट? अकाउंट नंबर बताओ। अकाउंट नंबर बताओ। ओके। ये 200 करोड़? क्या हुआ? ये कंट्रीब्यूशन छोटा है? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हेलो आलिया, अंधेरी रातों में यूं आवारा नहीं घूमना चाहिए। कुछ भूखे भेड़िए नोच सकते हैं। वो मैं वॉक करने आई थी। और वॉक करते करते एक साथी भी ढूंढ लिया। वो आनंद ने इनके साथ। ओह, आनंद ने ये किया है यार। वो ना मेरा मैनेजर है, थोड़ा कुत्ते के जैसा है। जहां देखता है, जिसे देखता है काट देता है। और पता है, कुत्ते जैसा है इसलिए तो वफादार है। एनीवेज, तो एक काम कर, किसी हॉस्पिटल में जा और अच्छे से अपना इलाज करा। डोंट वरी अबाउट द बिल्स, आई विल पे इट फॉर यू। बेब, चले? विक्रम तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। आलिया, मैं बाद में यकीन नहीं रखता, इसलिए चलो। और मैं जबरदस्ती में यकीन नहीं करती। आलिया, ये ओके? इसने कुछ बोला क्या तुम्हें? क्यों? तुम्हें मेरी आवाज सुनने की आदत नहीं है क्या? You're kidding, right? क्योंकि शायद तुम भूल रही हो आलिया, तुम्हें सेफ रहने के लिए मेरी जरूरत है। You know what, विक्रम? पिंजरा सेफ्टी जरूर देता है, लेकिन बदले में बहुत कुछ छीन लेता है। और अब मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा। आलिया, तमाशा मत करो। तमाशा? तमाशा ऐसे नहीं, जब कोई ना सुनकर भी खड़ा रहना उसे कहते हैं। आलिया, बहुत बोलने लगी हो ना तुम। Wait, I'll teach you a lesson. You bitch! हाथ छोड़, वरना ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है। छोड़ हाथ। गलती हाथ उठाना है, रोकना नहीं। और अगर ये गलती दोबारा हुई तो हाथ उठाना तो दूर, हाथ धोने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। पता है क्या, तेरी जैसे छोटी औकात के लोग ना या रास्ते पे हीरो बन सकते हैं। कभी आ अमीरों की महफिल में, वहां तेरा लंकोट ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी विक्रम सोलंकी नहीं। और तुम बाहों में तो नहीं आई मेरे, लेकिन एक दिन अपने घुटनों पे जरूर आओगी। थैंक्स मुझे इसकी बिजनेस पार्टनरशिप और विला से आजाद करने के लिए। एक बात पूछूं? हाँ? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अपने फ्यूचर से लिया। What? मजाक कर रहा हूँ। चलो मुझे निकलना होगा, वैसे भी मुझे दूसरी जगह डिलीवरी करनी है। फिर कभी मिलते हैं। See you। फिर कभी नहीं, हम कल ही मिलेंगे एक सेमिनार में, जहाँ पे ना वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का सिलेक्शन होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहां चलो। अच्छा, और तुमने डिसाइड कर लिया है? और मैं नहीं आया तो? तुम्हारे चेहरे पे हाँ साफ साफ लिखा है। हाँ तो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रहा है।
बस वो सवाल मैंने अभी तक नहीं पूछा। बाय। ये लीजिए। Excuse me, ma'am. प्लीज सर। एक मिनट। हेलो आलिया, कहाँ हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। गलत जगह नहीं, बस गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। वैसे मुझे पता था कि तुम ऐसे ही आ जाओगे। इतना तो जान गई हूँ मैं तुम, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। जी, मेरे लिए? पहनो। थैंक यू। परफेक्ट। ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? पर कोई बात नहीं, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल डिलीवरी बॉय सेमिनार में भी होम डिलीवरी करने लगे हैं क्या? ये भी इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट। मैं सोच रहा था इस सेमिनार में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, पर नाउ आई नो कि तमाशा करने के लिए तुम इस तंजपुचिए को साथ लेके आई हो। कल की धुलाई भूल गया क्या? ये तो अपने बॉस से पूछ, शायद वो कल की धुलाई भूल रहा है। कल जमीन पर मैं गिरा था और आज किसी और की बारी। अनंत, बात पता है क्या है? जो लोग कचरे में रहते हैं ना, जब वो मुंह खोलते हैं तो कचरा ही बाहर आता है। कोई बात नहीं, तुम गिफ्ट रेडी रखो। वैसे भी आज इस सेमिनार में द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का खिताब नील मेहता को ही मिलेगा। वेट, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, हम वेरिफिकेशन करते हैं। चलो। वेरिफिकेशन इसकी? आलिया एक बात बताओ, इसके पास बैच भी है क्या? मतलब मानना पड़ेगा, एक तो बैच होने का श्योरिटी नहीं, और ऊपर से सपने इतने बड़े कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बनना है। एक बात बता, ये डिलीवरी बॉय को कॉन्फिडेंस भी टिप में फ्री मिलता है क्या? उसकी टेंशन तुम मत लो। वेट, हम वेरिफिकेशन करते हैं, बाकी सब सच मशीन बता ही देगी। लेट्स गो। आप लोग वेरीफाई कराएंगे या नहीं? अब यस, वेद अपना कार्ड ढूंढे वेरिफिकेशन के लिए। प्लीज। थैंक यू। चलिए। You go. द ब्लेसिंग ऑफ बिलियंस के आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।